हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाली जो यूनिट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले 2 लेक्चर में हम बात कर रहे हैं हजारडस वेस्ट की। ईपीए ने हजारडस वेस्ट की 4 कैटेगरी दी हैं, वो हमने उस पर डिस्कशन कर लिया है। अदर टाइप के जो हजारडस वेस्ट हैं उस पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ हजारडस वेस्ट। हजारडस वेस्ट को हम कैसे ट्रीट करें कि जो उसका टॉक्सिक कैरेक्टर है, जो उसका लॉस पहुंचाने वाला जो कैरेक्टर है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारे टेक्निक हैं, आपके सिलेबस में जो दिए हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन को हम पीएच एडजस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच एडजस्टमेंट मेथड। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपने वेस्ट की पीएच को एडजस्ट करके न्यूट्रल कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे। पीएच 7 के आसपास जब होगी तो आपका जो वेस्ट होगा वो न्यूट्रल कहलाता है। तो इस मेथड में हम अपने एसिडिक और जो एल्कलाइन वेस्ट है उसको ट्रीट करेंगे। हजारडस वेस्ट में आपने ये चीज़ पढ़ ली है, हमने डिस्कस किया है कि अगर आपकी पीएच 2 के इक्वल या उससे कम है, या 12.5 के इक्वल या उससे ज़्यादा है, तो इस टाइप के सारे जो वेस्ट हैं उनको आप क्या कहेंगे? हजारडस वेस्ट कहेंगे। तो हमारा यहाँ पे मोटिव है कि जो पीएच है वो लगभग 4.3 से लेके 8.3 के बीच में आ जाए कैसे भी। तो इसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसको हमने क्या कहा? न्यूट्रलाइजेशन। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो पीएच है वो 4.3 से लेके 8.3 के बीच में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक वेस्ट की। तो सभी को पता है, कोई भी ऐसा वेस्ट, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन हैं, हम उसको न्यूट्रल करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हम उसमें उसके इक्विवेलेंट अमाउंट में OH आयन जो है वो ऐड कर देंगे। इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करेंगे। जब आपका हाइड्रोजन आयन OH आयन जो है वो इक्वल हो जाएंगे, उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो क्या होगा? आपका वेस्ट न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लाइम यूज़ कर सकते हैं। लाइम यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये बहुत सस्ता होता है। हम लाइम को वाटर में ऐड कर देते हैं, उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्केलिंग। स्केलिंग के बाद में जो मटेरियल बनेगा उसको हम यूज़ करेंगे और अपनी पीएच को, अपने जो वेस्ट है उसकी पीएच को अप करने की कोशिश करेंगे कि वो एनी हाउ उसकी पीएच जो है वो न्यूट्रल की तरफ चली जाए। इसके अलावा हम कास्टिक यूज़ कर सकते हैं, NaOH। NaOH यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसकी हैंडलिंग जो है वो बहुत आसान है। इसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आसानी से इसको स्टोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आपका लाइम। लाइम को स्टोर करना, बड़े बड़े स्टोर हमें चाहिए इसके लिए, फिर उसको हम डिज़ोल्व करेंगे तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। जबकि NaOH को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बट इसका नुकसान ये है कि ये महंगा होता है, कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू लाइम। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो लाइम अच्छा है, अगर हम हैंडलिंग, स्टोरेज और एफिशिएंसी की बात करें तो NaOH बेहतर है। बट हमारा मेन मोटिव तो क्या है कि हमें पीएच लो से ऊपर करके न्यूट्रल की तरफ लेके जानी है। अब क्या हो अगर आपके सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में OH आयन हो, तो अब हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिसमें
H आयन ज़्यादा हों, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हों और वो दोनों एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट करके न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट कर जाएं। इसके लिए हम कॉस्टली एसिड यूज़ करते हैं। थोड़ा जो आपके एसिड हैं वो आपको सभी को पता ही है, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। जैसे HCl हमने ऐड कर दिया, HCl ऐड करके आपका pH जो है वो कम हो जाएगा और न्यूट्रल की तरफ चला जाएगा। इसके अलावा आप CO2 यूज़ कर सकते हैं। CO2 वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड को हम यूज़ करके अपनी pH को डाउन कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपको कॉन्टीन्यूअस कार्बोनिक एसिड का फीड देना है pH एडजस्ट करने के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। CO2 पंप किया, CO2 पंप करके आपने कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड को आपने यूज़ कर लिया। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है न्यूट्रलाइजेशन का, ये बैच में भी चलता है और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस में भी चलता है। बैच प्रोसेस क्या होते हैं, मान लीजिए आपका एक वेस्ट का जो है वो आपने कलेक्ट कर लिया प्रोसेस से अलग और उसके बाद में उसे आपने ट्रीटमेंट दिया। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस क्या होता है कि आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस चल रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, वहीं पे आप उसको न्यूट्रल कर रहे हो, ये हुआ आपका कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। बेसिकली तो लिक्विड वेस्ट के लिए हम ये यूज़ करते हैं, बट इसके अलावा स्लज होगी, आपकी सलरी होगी, ये सभी भी न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक से ट्रीट करते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि जो गैसेस होती हैं उनको भी न्यूट्रल करने के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए वो कि व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, क्यों करते हैं, और उसके बाद में हम अगर pH कम है तो उसको अप करने के लिए क्या ऐड कर सकते हैं, अगर pH ज़्यादा है तो उसको डाउन करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से आपके माइंड में ये सब चीज़ आनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में काम करोगे तो ये आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर एक गैसियस पोल्यूटेंट है तो उसको, उसकी pH कम है, उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा प्रोसेस आप यूज़ करोगे। ठीक है, लाइक यू नो अबाउट मैनी प्रोसेस, लाइक आपका सेटलिंग टैंक हो गया, वेट स्क्रबर हो गया, आपका ESP हो गया, साइक्लोन सेपरेटर हो गया। इस टाइप से आपने मुझे ये बताना कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो हम गैसियस पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सर्च करके आपने मुझे इसका आंसर बताना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको लगता है मेरे किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे, तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क मी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको सही सॉल्यूशन दूँ। दोस्तों लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।